पर। धरियाड़ी निवासी उद्योगपति अमित सरावगी और इनके कर्मचारी तुलसी गोस्वामी के घर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर चिपकाया इश्तेहार। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर जुटी है मुफस्सिल थाना पुलिस। जमीन संबंधी फर्जीवाड़ा से जुड़ा है मामला। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर की प्रेस वार्ता। जिले भर में हो रही विकास योजनाओं की दी गई जानकारी। कहीं 42 करोड़ 65,96,580 रुपए की लागत से अब तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का हो चुका है क्रियान्वयन। देश में लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने काला दिवस मनाते हुए किया विरोध। वहां पर काला पट्टी बांधकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा इस दिन को नहीं भूल सकता देश। मौके पर भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। बरमच्छा में पीडीएस डीलर पर कार्डधारियों ने राशन कटौती का लगाया आरोप। डीलर और कार्डधारियों के बीच कुछ देर हुआ खूब हंगामा। पत्रकारों को देखते ही डीलर द्वारा मशीन खराब होने की बात कहकर दुकान किया बंद। डीलर पर कार्रवाई की हुई मांग। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को हरिचक कार्यालय में भाजपा ने काला दिवस मनाते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया। बताया गया कि देश में लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने बाह में काला पट्टी बांधकर आपातकाल का विरोध जताया, जिसमें पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। देश में लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को भाजपा ने काला दिवस मनाते हुए हरिचक कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बोकारो विधायक विरंची नारायण, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा नेता सुरेश साहू, दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, चुन्नूकांत समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ता ने अपने बाह में काला पट्टी बांधकर आपातकाल का विरोध जताया। सेमिनार को जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा नेता सुरेश साहू, दिनेश यादव, नेता दिलीप वर्मा, चुन्नूकांत समेत कई नेताओं ने संबोधित करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। वहीं जिला महामंत्री संदीप डंगाइच ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेमिनार में हरमिंदर सिंह बग्गा, प्रकाश सेठ, मोतीलाल, देवनाथ राणा, शालिनी वैसखियार, प्रोफेसर विनीता, ज्योति शर्मा समेत कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। आज से 50 वर्ष पहले आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान का, प्रजातंत्र का गला घोंट करके, संविधान को ताके पर रख करके देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाने का काम किया था और सारे विपक्षियों को जेल में डालने का काम किया था। और जो प्रेस के लोग था उस पर भी प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर आज हम लोग 25 जून 1975 को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक 25 जून को हम लोग इस आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। यह देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा कलंकित दिन था, जिस दिन प्रजातंत्र का गला घोंट करके आपातकाल की घोषणा की। बोलिए। आज हम लोग काला दिवस के रूप में जो कांग्रेस सरकार में जो इमरजेंसी लागू हुआ था और लोकतंत्र का हत्या हुआ था, लोकतंत्र के हत्या के रक्षा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हर 25 जून को काला दिवस के रूप में, मौन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, विरोध रूप में मनाते हैं, ताकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो है सो खून खराबा न हो। आज जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कर रहा है, तो कांग्रेस सरकार ने कितना बार बदल चुका है
इसके लोकतांत्रिक से शांति रूप से हम लोग जो है सो कांग्रेस का विरोध करते हैं और हम लोग काला बिला लगा करके आज 25 जून को सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेन जुलूस क्षेत्रों में निकाले हुए। गिरिडीह की समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात की और शहर की समस्याओं को बताते हुए उसे पूरा करने की बात कही। तो वहीं मंत्रियों ने भी उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष करबला रोड निवासी राजकुमार राज ने गिरिडीह की समस्याओं को लेकर दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। साथ ही स्टील एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिलकर गिरिडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टील यार्ड, अधिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा गिरिडीह कोलारी का जन्म आधार के लिए वार्ता की। मंत्रियों से इन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला। बुधवार को दिल्ली से लौटकर ये बेहद उत्साहित दिखे। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाया गया और उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में साझा किया। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय से प्रेस वार्ता की। इसके पूर्व जिला परिषद कर्मचारियों की ओर से मुनिया देवी का स्वागत बुके देकर किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुनिया देवी ने कही कि विगत 2 वर्ष में विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाया गया। जिला परिषद को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूँ। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इस उद्देश्य से जिला परिषद का काम हो रहा है। बताया कि गिरिडीह जिला खेती के लिए प्रसिद्ध है। खेती से जुड़े लोगों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग से 55 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण 10,51,780 रुपए की लागत से कराया गया है। आम नागरिकों के लिए 5 स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 1,66,50,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इसमें 3 स्वास्थ्य उपकेंद्र HSC का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 5 सड़क निर्माण 71,22,800 की लागत से पूर्ण कराया गया है। इसके साथ ही आबद्ध योजना अंतर्गत 34 योजनाएं कल 3,23,13,000 की लागत से एवं अनाबद्ध निधि से कुल 36 योजनाएं 4,56,41,900 रुपए की लागत से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन जिला परिषद के माध्यम से कराया जा रहा है। मुनिया देवी ने कहा कि ऐसे पंचायत भवन जहां 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ था, वैसे पंचायत भवनों को चिन्हित कर 4 दीवारी से संबंधित टेंडर करवा दिया गया है। पंचायत भवनों को संवारने के लिए पंचायती राज एवं राजभाषा विभाग द्वारा पंचायत भवनों को संवारने के लिए पंचायती राज एवं राजभाषा विभाग द्वारा भवनहीन कुल 5 पंचायत भवनों में 4,49,45,000 रुपए राशि उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य के साथ साथ खेल और ग्रामीण स्तर को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि 97,59,500 रुपए की लागत से राजधनवार आदर्श कॉलेज में ऑडिटोरियम निर्माण की निविदा प्रकाशित की गई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से मुनिया देवी ने बताया कि विगत 2 वर्षों से जिला परिषद गिरिडीह द्वारा लगभग 42,65,96,580 रुपए की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन संभव हो पाया है। मौके पर जिला परिषद के सभी अधिकारी मौजूद थे। 25 जून का कार्यकाल पूरे साल पूर्ण होने के बाद सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जिला परिषद सदस्य ललिता देवी जी, जिला परिषद सदस्य उस्मान जी, सभी मोहन जी, सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे जिला अभियंता है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2 साल हम लोग का पूर्ण हो गया है, बहुत अच्छे से हम लोग का 2 साल पूर्ण हो
हो गया है। अब काम जो हम लोग अभी किए हैं तो लगभग हम लोग 42 करोड़ का भी काम हम लोग जिला में कर चुके हैं। तो हमारे पंचायत भवन जितने भी 4 दीवारी बहुत जगह कमी थी वो भी पूरा हो गया है। अभी 4 दीवारी का पंचायत भवन का 4 दीवारी का अभी टेंडर हो गया है, इसका भी काम शुरू होने वाला है। और जहाँ भी पंचायत भवन नहीं था उसका भी टेंडर हो गया है। अब लगता है 1 सप्ताह के बाद ये भी काम शुरू होने वाला है। और जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है वो भी लगभग काम हो चुका है। तो कुल मिला के हम लोग को 42 करोड़ का काम 2 साल में किए हैं। बहुत लोग जिला को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिला परिषद हमारे कैसे चले उनके लिए हम लोग आय स्रोत के लिए हम लोग भी प्रत्येक दिन सोचते हैं कि हमारे जिला परिषद को आय कैसे बढ़े, जिला परिषद हमारे कैसे चले। इसके लिए मैं स्वयं प्रयास करती हूँ। और जितने भी हमारे जो पंचायती राज चुनाव होने के बाद 2 साल पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के संज्ञान में जैसे भी क्षेत्र भ्रमण होता है, क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो वहाँ लोगों ने सवाल जवाब करता है कि 2 साल पूरा हो गया है, 2 साल में आप क्या नहीं किए हैं। तो इसके लिए लोगों को काम देखने को 2 साल काम किए हैं। इसके लिए प्रेस वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितना भी संभव हो पाएगा उतना गिरिडीह जिला के लिए विकास के लिए गति पर रहेगा। और जहाँ तक संभव हो पाएगा हम लोग जिला के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को जमुआ के कादम्बरी चौक पर एक ट्रक और क्रेटा वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन एक घर में जा घुसा, जिससे वहां मौजूद एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक का ड्राइवर और खलासी क्रेटा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जमुआ के कोदम्बरी चौक पर सोमवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। मंगलवार को तीनों को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। बताया गया कि लोड टैंकर और क्रेटा वाहन में जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर के बाद दोनों वाहन एक घर में जा घुसा। इस दौरान घर पर मौजूद एक बैल की मौके पर मौत हो गई, जबकि टैंकर का ड्राइवर और खलासी व क्रेटा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घर में बंधा एक अन्य बैल भी घायल है। घटना की सूचना मिलते ही हिरोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को इलाज के लिए जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया जाता है कि दोनों की वाहन काफी रफ्तार में थी। इस दौरान क्रेटा चालक को झपकी आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर दूसरे साइड में चली गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया, वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065।
अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरमस्टा में पीडीएस डीलर की मनमानी ढंग से राशन कटौती का आरोप लगाते हुए कार्डधारी और डीलर में जमकर बहस हो गई। वहीं कार्डधारियों का कहना है कि डीलर ने राशन नहीं देने की धमकी दी है और कहा कि जिस अधिकारी के पास शिकायत करना है करे, उसे किसी से भय नहीं है। और इसी मनमानी को लेकर कार्ड धारकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त किया। मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीलर का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीडीएस डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन वे अपने लाभ के लिए लोगों के राशन में कटौती करते हैं। वहीं बरमसिया में मंगलवार को पीडीएस डीलर पर मनमानी ढंग से राशन कटौती का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद कार्डधारियों और डीलर में जमकर बहसबाजी हुई। इसके बाद पत्रकारों के पहुंचने के बाद डीलर मशीन खराब होने की बात कहकर वितरण दुकान बंद कर मौके से निकल गया। इस बाबत मौके पर मौजूद कार्डधारियों ने आरोप लगाया कि पहले डीलर प्रशांत कुमार चौधरी 2 किलो अनाज की कटौती करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह मनमानी ढंग से हर एक कार्ड पर 3 से लेकर 5 किलो तक अनाज की कटौती कर रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में एक आवाज से डीलर अनाज का वितरण कर रहा है, जो लगभग बंद ही रहता है। इसको लेकर जब कार्ड धारकों ने सवाल उठाया तो डीलर ने राशन नहीं देने की धमकी दी और कहा कि जिस अधिकारी के पास शिकायत करना है करे, उसे किसी से कोई भय नहीं है। डीलर के इस मनमानी पर कार्ड धारकों ने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही डीलर को बदलने की मांग भी की। विरोध करने वाले कार्डधारियों में मनोज कुमार, संजय दास, राजेंद्र दास, बिमल रवानी, सौरभ कुमार, दीपू कुमार, सागर कुमार, मुन्नी देवी, गीता देवी, रीता देवी, सावित्री देवी, मालती देवी समेत दर्जनों कार्डधारी शामिल थे। क्या मामला हो गया? मामला कि हर महीना 2 किलो काट रहा था और 2 किलो काटने के बाद अभी 3 किलो 4 किलो हर महीना काटने लगा है। आप आए हैं अभी तो ये बोलता है कि मशीन खराब हो गया, मशीन से बंद कर दिया, नहीं मिलेगा, जहाँ जाना चाहिए। कितना राशन काटता था? पहले 2 किलो काटता था, हर यूनिट पर काटता था। अब 3 किलो 4 किलो करके 5 किलो करके काट रहा है। मनमानी करता पड़ा, जहाँ जाना चाहिए आपको, हमको फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा बोलिएगा तो राशन आपका बंद हो जाएगा। कौन है डीलर आपका? प्रशांत कुमार चौधरी। कितना नंबर वार्ड? वार्ड नंबर पुराना 18 है।
आप आए अभी तो आप आए तो मशीन दिया बंद करके, नहीं पर रिपोर्टर आ गया है, बोलता मशीन खराब हो गया है, सबको दे के बांट के दिया, 3 किलो 4 किलो काट के दे दिया है। मतलब सबका राशन काटा जा रहा है? सबका काटा जा रहा है, टोटल कार्डधारी का काटा जा रहा है। पहले कितना काटा जाता था? पहले 2 किलो 3 किलो करके काट रहा था सबका, और अब क्या कर? अब 4 किलो 5 किलो एकदम मनमानी करने लगा। बोलता जहाँ जाना चाहिए हम लोग को ऊपर देना पड़ता है एकदम। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसका डीलर बंद किया जाए, और क्या हम लोग को दूसरा जगह किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार बर्नवाल। कौन सा एरिया? बरमसिया एरिया 18 नंबर वार्ड है। जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो जिला मंत्री इमरान अहमद उर्फ रॉकी को फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी के सिलसिले में पचम्बा थाना प्रभारी से मिलने के लिए पहुंचे और थाना प्रभारी से इस मामले की जानकारी ली। जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो मंगलवार को पचम्बा थाना पहुंचे। बताया गया कि एक केस के सिलसिले में पचम्बा थाना प्रभारी से मिलने आए थे। जानकारी के अनुसार जयराम महतो के थाने आने की सूचना पूर्व में ही थाना प्रभारी को दे दी गई थी, लेकिन वह थाना में मौजूद नहीं थे। गौरतलब है कि जेबीकेएसएस गिरिडीह जिला मंत्री इमरान अहमद उर्फ रॉकी को फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी लिखित सूचना पचम्बा थाना को दे दी गई थी, जिसमें काफ़ी दिन होने के बावजूद पचम्बा थाना पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने से गिरिडीह वासियों के साथ साथ जेबीकेएसएस के नेताओं में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर पचम्बा थाना प्रभारी से बातचीत करने जयराम महतो पहुंचे थे। यहां जयराम ने कहा कि वह थाना प्रभारी से इस मुद्दे पर जानकारी लेने आए थे। इसकी सूचना पूर्व में ही थाना को दे दी गई थी, लेकिन थाना प्रभारी थाना में मौजूद नहीं थे। फोन पर संपर्क करने पर थाना प्रभारी ने बताया कि जांच अभी चल रही है। जयराम महतो ने पचम्बा थाना के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि पचम्बा थाना के द्वारा कार्रवाई में विलंब हो रही है। इससे समझ आता है कि पुलिस जानबूझकर देर कर रही है। उनका कहना है कि शायद कोई बड़ी घटना हो जाए तभी पचम्बा थाना पुलिस अलर्ट मोड में आएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार पचम्बा थाना प्रभारी होंगे। उनको एक इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी, और जब संगठन के किसी साथी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा होने। तो उसी क्रम में हम लोग पचम्बा थाना आए हुए थे और उस विषय को संज्ञान में दिए हैं, और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, जो लोग आपराधिक तत्व और इस प्रकार की धमकियाँ, तो उन पर अंकुश लगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो एक आम व्यक्ति इसे वातावरण में व्यक्त करते हैं। तो संवेदनाओं व्यक्त करने से अच्छा है कि समय रहते गंभीरतापूर्वक विषय को लिया जाए संज्ञान में, और उस पर एक टीम का गठन हो। ऐसे लोग अगर एक तो जामताड़ा में इन चीज़ों को समझ में आता था, अब गिरिडीह में भी इन चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य विषय है। प्रशासन से क्या लगता है कि पचम्बा थाना प्रभारी या पचम्बा थाना के द्वारा रिस्पांस दिया जा रहा है पॉजिटिव, या फिर देखिए रिस्पांस है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। रिस्पांस है, काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, और देखिए डिले बहुत कुछ नुकसानदायक हो सकता है डिले होने के कारण। अगर कार्रवाई है तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला बातचीत? अभी उन्होंने कहा कि साइबर की टीम की हेल्प से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे पहुंच से बाहर है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक अटैक है क्या? जी, क्योंकि अपराध से गिरिडीह में हमारे संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे, और भय का माहौल है विपक्ष में, बाकी जो दल हैं उनमें भय का माहौल है, जिस कारण ये राजनीतिक अटैक ही। अगर अटैक इससे पहले होने का होता तो हो चुका होता, लेकिन आज अगर चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। शहर के करबला रोड से जयप्रकाश नगर में 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं ट्रांसफार्मर के अर्थिंग में करंट रहने की वजह से गाय की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे लेकर विभाग को बार बार इससे संबंधित सूचना दिया जा चुका है, पर 4 वर्षों से समस्या जस की तर्ज बनी हुई है। शहर के करबला रोड स्थित जयप्रकाश नगर में लगे ट्रांसफार्मर के अर्थिंग में करंट रहने से एक गाय की मौत मंगलवार को हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने की मांग की। वहीं स्थानीय निवासी हरीश सिन्हा व अन्य लोगों ने बताया कि
यहाँ 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। पहले भी कई बार ट्रांसफार्मर के करीब और इससे संपर्क करने पर जानवरों की मौत हो चुकी है। आज भी अर्थिंग के तार की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर का वायरिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। विभाग को बार बार इससे संबंधित सूचना देने पर कहा जाता है कि आपके ट्रांसफार्मर से तंग आ चुके हैं। बताया कि आज भी घटना के बाद एसडीओ, जेई और बिजली विभाग के मिस्त्री को फोन कर सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इससे बिजली विभाग की घोर लापरवाही उजागर होती है। बताया गया कि आए दिन ट्रांसफार्मर सही नहीं रहने के कारण बिजली समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। भीषण गर्मी में रात को अचानक लाइट चली जाती है, जिससे लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। मौके पर पंकज लोहानी, राजेंद्र कुमार, छोटू राम, भोला राम, विक्की सिंह, पीयूष यादव, ज्ञान लोहानी, सीताराम आदि ने विभाग से ट्रांसफार्मर बदलकर इसे पूरी तरह से दुरुस्त करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की बात कही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए
यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेगाबाद के दिगरिया खुर्द गांव में वार्ड सदस्य पानपुरी टुड्डू के पद में होने के कारण इनके सास और देवर को अब आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उसी को लेकर वार्ड सदस्य पानपुरी टुड्डू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बेगाबाद बीडीओ निशा कुमारी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया। बेगाबाद के दिगरिया खुर्द गांव में सास और देवर को अब आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से वार्ड सदस्य पानपुरी टुड्डू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि वार्ड सदस्य ने इस्तीफा का पत्र बेगाबाद बीडीओ निशा कुमारी को सौंप दिया है। दिगरिया खुर्द गांव के वार्ड सदस्य पानपुरी टुड्डू द्वारा बीडीओ को दिया गया इस्तीफा पत्र में उल्लेख किया है कि वार्ड सदस्य के देवर बहुत गरीब है और मिट्टी के कच्चा मकान में रहता है। वार्ड सदस्य पानपुरी से वह अलग रहता भी है। अब वो आवास की स्वीकृति सूची में उसके देवर और सास का नाम शामिल है, लेकिन परिवार के सदस्य पंचायत प्रतिनिधि यानी कि वार्ड सदस्य होने के कारण उनके देवर को अब वो आवास योजना से वंचित कर दिया गया है। इस व्यवस्था से क्षुब्ध होकर एवं देवर व सास को अब वो आवास का लाभ के लिए वार्ड सदस्य ने पंचायत प्रतिनिधि पद प्रतिष्ठा से इस्तीफा दे दिया ताकि सास और देवर को अब वो आवास योजना का लाभ मिल सके। इधर बेगाबाद बीडीओ निशा कुमारी ने कहा कि वार्ड सदस्य पानपुरी टुड्डू द्वारा दिया गया इस्तीफा पत्र को स्वीकृत कर लिया गया है। इस्तीफा पत्र को जिला कार्यालय भेज दिया गया है। मंगलवार को मादक पदार्थों की जागरूकता को लेकर श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मादक पदार्थों की जागरूकता को लेकर भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में मंगलवार को मादक पदार्थों के उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना तथा माईक्यूएसी के तत्वाधान में प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। यहाँ जागरूकता हेतु भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ प्राचार्य के अलावे एनएसएस इकाई 1 की कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव का वैज्ञानिक कारण बताया। इस दौरान निधि कुमारी, जेबा प्रवीण, रश्मि सिंह, श्रुति कुमारी कार्यक्रम के आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल रही। वहीं हिंदी विभाग की प्रोफेसर दीपिका कुमारी ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन प्रोफेसर रेणुका साहू ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, सुनील कुमार तथा एनएसएस के स्वयंसेवक और छात्राएं उपस्थित थी। महिला कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां मादक पदार्थों का सेवन कितना हानिकारक है इस पर जागरूकता फैलाई गई। एक सप्ताह से इस कार्यक्रम झारखंड सरकार और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार हमारे एनएसएस यूनिट 1 और 2 एवं आईक्यूसी यूनिट के तत्वाधान में इसे सजाया गया। तो इसमें हमारी छात्राओं ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई और ये मैसेज सब तक पहुंचाने का कोशिश किया कि मादक पदार्थों का सेवन कितना हानि पहुंचाता है समाज को और जीवन को। सिर्फ समाज को, परिवार, समाज सब कैसे बर्बाद हो जाता है, इसी मैसेज को इन लोगों ने फैलाने की कोशिश की। और इसमें हमारे कुछ शिक्षक भी थे, उन लोगों ने अपना इस पर चर्चा की और इसमें जो छात्राएं प्रतियोगिता में अच्छा फल दर्शाया है उन लोगों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। इसी तरह ये जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा एक कार्यक्रम हमारे कॉलेज में आयोजित हुआ है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। धरियाडी निवासी उद्योगपति अमित सरावगी और उनके कर्मचारी तुलसी गोस्वामी के खिलाफ एसडीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी को लेकर मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर इनके घरों में गिरफ्तारी को लेकर इस्तेहार चिपकाया गया। धरियाडी निवासी उद्योगपति अमित सरावगी और इनके कर्मचारी तुलसी गोस्वामी के घर में कोर्ट के आदेश से मंगलवार को गिरफ्तारी को लेकर इस्तेहार चिपकाया गया। असल में इनके खिलाफ एसडीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद आदि इस्पात छड़ फैक्ट्री के मालिक अमित सरावगी और उनके कर्मी तुलसी गोस्वामी के घर पर इस्तेहार चिपका दिया गया है। साथ ही मुफस्सिल थाना पुलिस दोनों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल दोनों फरार बताए जा रहे हैं। बताया गया कि उद्योगपति क्षेत्र चक्रों के गादी श्री रामपुर स्थित आदि इस्पात के मालिक अमित सरावगी ने गिरिडीह के भारतीय स्टेट बैंक से छड़ फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज इतना था कि उसका ब्याज बढ़कर 160 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन कर्ज अदायगी नहीं होने पर एसबीआई बैंक ने आदि इस्पात छड़ फैक्ट्री के मालिक अमित सरावगी ने फैक्ट्री अकाउंट को एनपीए घोषित करने के साथ ही उनके फैक्ट्री के 101 एकड़ जमीन को नीलाम कर दिया। आरोप है कि नीलामी के बाद फैक्ट्री मालिक अमित सरावगी के इशारे पर उसके कर्मी तुलसी गोस्वामी ने जाली दस्तावेज के आधार पर बैंक द्वारा नीलाम किए गए प्लॉट पर कई बार अधिकार जताने का प्रयास किया। बैंक प्रबंधन द्वारा कोर्ट में सारे दस्तावेज देने के साथ ही थाना में केस दर्ज कराया गया।
कांड संख्या 393/13 के केस आधार पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसके बाद इन दोनों के घरों के बाहर इश्तेहार चिपका दिया गया। मंगलवार को बेगाबाद अंबरटाट निवासी मोहम्मद सागर अंसारी किसी काम को लेकर बाइक से गिरिडीह कॉलेज आ रहा था। इसी बीच सोनबाग के पास एक 4 व्हीलर वाहन ने इनके बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। बेगाबाद के अंबरटाट निवासी मोहम्मद सागर अंसारी सड़क हादसे में मंगलवार को घायल हो गया। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद सागर अंसारी किसी काम से बाइक से गिरिडीह कॉलेज आ रहा था। इसी बीच सोनबाग के पास किसी 4 व्हीलर वाहन ने इनके बाइक में टक्कर मार दिया और भाग निकला। घटना में सड़क पर गिरकर यह बुरी तरह घायल हो गया। घटना में इनके छाती में गंभीर चोट पहुंचा है। आसपास के लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।